ये स्टोरी है एक ऐसे पिता की जिन्होंने अपनी बेटी को बचपन में ही कार एक्सीडेंट में खो दिया था और उसके बाद ही उन्होंने फैसला किया कि उनकी बेटी का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। इसी के तौर पे उन्होंने अपनी कंपनी का नाम निरमा रखा। का जो पोस्टर है उसमें जिस लड़की का फोटो है वो करसन भाई की लड़की है, उनका नाम था निरुपमा पटेल। ये स्टोरी है करसन भाई पटेल की। वो किसान के बेटे थे और अपनी लाइब्रेरी में एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने निरमा की खोज की। वो एक केमिस्ट भी थे और जब वो कंपनी में जाते तब वो जाने के वक्त और आने के वक्त अपनी साइकिल पर निरमा को बेचते थे। उस समय निरमा मार्केट में बिल्कुल नई थी और उन्होंने इस बात का बखूबी से फ़ायदा उठाया था। बाद उन्होंने सेल्समैन को हायर किया और सेल्समैन भी अब निरमा को बेचने लगे। उस समय सर्फ एक्सेल जो था वो प्रीमियम प्रोडक्ट था, वो 13 रुपये में मिलता था। तब उन्होंने निरमा को 3.5 से 3 रुपये में बेचना चालू किया। इसको लोगों का भी बहुत अच्छा से प्रतिसाद मिला था। अगर जो जो डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर थे वो उनको माल लेने के बाद भी उनको टाइम पे पैसा नहीं देते थे। इससे उनकी कंपनी लगभग बैंकरप्ट होने के कगार पे आ चुकी थी। तब उन्होंने बहुत ही कड़ा फैसला करते हुए निरमा को रातों रात मार्केट से उठा लिया और फिर देखिए, फिर उन्होंने एक ऐड लॉन्च किया जिसने रातों रात ही मार्केट में धमाका किया। वो ऐड कौन सा था वो इस वीडियो में देखिए। निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध सी सफेदी निर्मा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए निर्मा ने बांधा सामान वॉशिंग पाउडर निर्मा थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा घर भर के कपड़ों को पल में निखारा हेमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा कम कीमत में अधिक सफेदी लाया निर्मा इसीलिए तो घर घर में आया निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा ऐड के बाद निरमा का मार्केट रातों रात बदल गया। अब कस्टमर दुकानदारों से निरमा को देने को लिए बोलने लगे, मगर दुकानदारों के पास तो निरमा था ही नहीं। तब उन्होंने करसन भाई से निरमा देने को बोला। तब करसन भाई ने अपने हिसाब से डिमांड रखी, पहले पैसा दो और फिर निरमा दूंगा। फिर उन्होंने पैसे दिए और इसी तरह निरमा की मार्केट में धूम मचने लगी। सर्फ रातों रात गायब हो गया। 1988 में निरमा ने 60% मार्केट पर कब्जा कर लिया था और उनके हर महीने 1.78 लाख टन के आसपास निरमा की खपत होने लगी थी और निरमा अब पूरे देश में छा गया था। ऐड होने के बाद वो ऐड लोगों को बहुत भाया और उसके बाद उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी थी। जहां सर्फ एक्सेल 13 रुपये में मिलता था तब निरमा 3 ही रुपये में मिलता था और उनके बाद उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी बहुत ही अच्छी थी। उनकी रिवर्स मार्केटिंग भी बहुत अच्छी थी। रिवर्स मार्केटिंग यानी उन्होंने शेयरों से पहले गांव पर ध्यान केंद्रित किया, इससे उनको बहुत ही बड़ा लाभ हुआ। वही निरमा जो 1988 में 60% के आसपास मार्केट शेयर रखता था वो 2012 में गिरकर 12% और 2020 में 6% पे आ गया। आखिर निरमा फेल क्यों हुआ? निरमा के फेल होने के पीछे क्या कारण है ये आगे हम जानेंगे। सबसे पहला कारण है ऋतिक रोशन को ऐड पर लाना। जो निरमा की ऐड सिर्फ महिलाओं के लिए होती थी और महिला ही करती थी और ये ऐड का काम ऋतिक रोशन को दिया गया, तब वो इतना खास कारगर साबित ना हुआ। इससे मार्केट परसेंटेज निरमा का गिरा। 2 नंबर का था निरमा की इमेज एक गरीब ब्रांड की हो गई थी। जब अब इंडिया में 2010 के बाद ज़्यादा पैसे आने लगे तब लोग अपने आप को गरीब नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वो निरमा को अब सस्ता ब्रांड समझने लगे। तीसरा, निरमा की लो पैकेजिंग स्ट्रैटेजी, उनका कवर भी कुछ खास नहीं आता था। और चौथा कारण, मार्केट में बहुत ज़्यादा अब डिटर्जेंट के ब्रांड आ गए थे जिससे निरमा को
काफ़ी टफ फाइट मिल रही थी। और पांचवा कारण है निरमा का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना और अपने मेन बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान न देना। अब इससे हम बिजनेस लेसन इस केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला, नो वर्क इज स्मॉल। जब करसन भाई साइकिल पर से निरमा बेच के जितनी बड़ी कंपनी बना सकते तो आप क्यों नहीं। 2 नंबर, फिल द गैप। हर इंडस्ट्री में एक गैप होता है जिसे आप फिल कर सकते हैं। और तीसरा है RCI, मेहनत की हर बार ज़रूरत होती है। आप मेहनत करिए, कामयाबी अपने आप आपके पास आएगी। ये थी निरमा की केस स्टडी। अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।